बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो अबॉर्शन पिल होती है, यानी कि बहुत सारी टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में, इवन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ओवर द काउंटर, जो कि अबॉर्शन करवा सकती हैं। बड़ा कॉमन है कि पेशेंट को जब ओवरड्यू हो जाती हैं और उनको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती, वो ये जाके पेंडिसन ले लेती हैं और दवाएं खाना शुरू कर देती हैं, या विजाइनल ये किसी और रूट से वो लेना शुरू कर देती हैं। क्या इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स है? क्या ये दवाएं आपके बच्चेदानी को ख़राब कर सकती हैं? आज ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा है। जैसे कि बहुत सारी पिल्स अवेलेबल है मार्केट में, और ये बड़ा कॉमन जो है हमारी कम्युनिटी में है कि अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती, या इवन चलें बच्चा वाइबल यानी कि बच्चा अगर सूख गया है आपके बच्चेदानी में, तो वो बजाय सोचती है कि जी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सफाई करेंगी, हम खुद दवाएं खाना शुरू कर दें, वो खुद टैबलेट लेना शुरू हो जाती हैं ओरली, या फिर उसको विजाने लिए किसी और रूट से लेना शुरू हो जाती है विदाउट किसी डॉक्टर की प्रॉपर केयर के। ये बहुत ख़तरनाक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ज़्यादातर वो ख़वातीन यूज़ करती हैं जिनकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं होती और वो नहीं चाहती कि ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें। तो बजाय कि वो किसी डॉक्टर के पास प्रॉपर अपना डिस्कशन लें, प्रॉपर सोचे कि जी आया ये इनके लिए सेफ़ है कि नहीं, वो खुद टैबलेट लेना शुरू कर देती हैं। ये दवाएं जो हैं, जैसे कि इवन पैराडोल की गोली का साइड इफ़ेक्ट होता है, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप टैबलेट लें, इवन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी टैबलेट लें तो आपका बच्चा ज़ाया ही हो जाए, बल्कि इसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पे हो सकता है बच्चे पे शुरू के 3 महीनों में ये कोई एबनॉर्मल इफेक्ट करे और आप एक एबनॉर्मल बच्चे को पैदा करें। इसके अलावा डेफिनेटली अबॉर्शन तो ये करवाता ही है, मगर इसके अलावा अपने पेशेंट के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट है, हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो, एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती, अगर इनको ये छोटी मोटी अलामात होते भी हैं तो वो कहती हैं जी ये वक्ती है। लॉन्ग टर्म क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने टैबलेट ले ली, आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, वो बच्चा ज़ाया भी नहीं होगा, तो क्या आप एक एबनॉर्मल बच्चे को डिलीवर करेंगी? क्या आप पूरी ज़िंदगी एक एबनॉर्मल बच्चे को कैरी ऑन करेंगी? नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ना हमारे रिलीजन में ना हमारे लॉ में ये अलाउ है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी कंडीशन हो, कोई पेशेंट ऐसी हो जो दिल की मर्ज़ हो, उसको ये ऐसी कंडीशन हार्ट का हो कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिस पे डॉक्टर उसको बताएं कि जी आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है कि आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, या खुदा ना खास्ता शुरू के 3 महीनों में हमें पता चल जाए कि बच्चा ही एबनॉर्मल है या ऐसा कोई इशू है, तो डेफिनेटली उसमें तो बनता है कि बच्चे को ज़ाया किया जाए। बट स्टिल आप खुद टैबलेट लेना ना शुरू करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। इवन अगर आपका बच्चा सूख गया है, डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेंगे और फिर आपके प्रॉपर डोज को एडजस्ट करके बताएंगे कि क्या डोज आपके लिए सेफ़ हैं। इवन वो प्रेगनेंसी जो कि अबॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि बहुत दफ़ा जो मिस्ड अबॉर्शन है, यानी कि बच्चा सूख जाता है, उसमें भी बहुत लंबे अरसे तक हम इन टैबलेट को नहीं दे सकते क्योंकि इसका आपकी सेहत पर नेगेटिव इफ़ेक्ट है। नंबर 1 तो ये हो गया कि जी टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त अगर आपने ओवरडोज ली, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाएं, डायरिया हो जाए, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगे। ये तो एक सिम्टम है जो छोटी मोटी अलामात हैं, पर इसके अलावा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपने इतनी ज़्यादा डोज ले ली कि आपके वो लिवर पे नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा हो, या बहुत दफ़ा वो ख़वातीन जिनकी बच्चेदानी में पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो, या पहले बच्चे का ऑपरेशन हुआ हो, या किसी और वजह से बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ हो, ये गोलियाँ बच्चेदानी को भी फाड़ सकती हैं, स्पेशली अगर आपकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। सो अननेसेसरी इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है और आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो इट्स नॉट अ जोक कि आप जाएं ओवर द काउंटर मेडिकेशन लें और इसको लेना शुरू कर दें, क्योंकि अगर कोई आपके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो खुदा न खास्ता आपकी बच्चेदानी फट भी सकती है, और आपके पास अभी आपने इस प्रेगनेंसी को प्लान नहीं किया मगर आगे जाके आपने प्रेगनेंसी करना है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए कि अल्लाह न करे आपकी बच्चेदानी ही निकालनी पड़े। सो ये तो हो गए मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स। बच्चे पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बच्चा ज़ाया नहीं हो रहा है, नेगेटिव आप बच्चे को ज़ाया करना चाह रही है, इनफैक्ट वो बच्चे पे एबनॉर्मल इफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, बच्चा ज़ाया हो गया प्रॉपरली, ज़रूरी नहीं होता कि वो बच्चा आपका कंप्लीट ज़ाया हो जाए। इवन बहुत दफ़ा मेडिकेशन लेने के बाद भी आपको सफाई पे जाना पड़ता है। इनफैक्ट कभी कभार पेशेंट वो डॉक्टर से पूछे बगैर खुद लेना शुरू हो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा तादाद में ले लेती हैं कि उसका नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर होने लगता है। बहुत दफ़ा वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाती हैं, इतना ज़्यादा खून बह जाता है कि उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो डॉक्टर से पूछे बगैर, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बगैर, प्रिस्क्राइब वो डोज एडजस्ट किए बगैर आप इस दवा को काइंडली ना लें। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि रहम का फट जाना, या फिर टाइम से पहले बच्चे का ज़ाया होना, या फिर बच्चे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट होना,
ये सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि हम बहुत कॉमनली एक दवा को ले रहे होते हैं हमारी कम्युनिटी में, जिस तरह के पेनिडॉल ली जाती है, इसी तरह से ये जो बच्चे ज़ाया करने वाली पिल्स है वो लेने का रुझान है, जो कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। सो बेहतर है कि जब अगर आपको कोई इंडिकेशन बनती है, इवन आप नहीं चाहते कि हम अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं, और अगर वो समझेंगी तो वो आपकी दवा को एडजस्ट करेंगी ताकि आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।